वीडियो में अब देखेंगे 230 वोल्ट एसी करंट को हम कैसे 24 वोल्ट डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, तो देखिए एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एक 230 वोल्ट इस टू 12 का एक ट्रांसफार्मर है। अगर आप इसके अलावा आप 230 वोल्ट इस टू 24 वोल्ट का भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। और क्या चाहिए, 4 डायोड चाहिए 1N4006। तो हमारे पास इधर देखिए एक ट्रांसफार्मर है जो कि 12012 2 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर है। और क्या चाहिए, 4 डायोड जो कि हमारे इधर है। ठीक है, हमारा आज का जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अनकंट्रोल्ड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। हम ब्रिज रेक्टिफायर के मदद से 230 वोल्ट एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम। ठीक है, तो फटाफट से चलिए इस डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सपेरिमेंट को। तो यहाँ पे देखिए ये जो दो वायर है ये हमारा 230 वोल्ट सप्लाई देने के लिए। ठीक है, हमारा घर में जो 230 वोल्ट सप्लाई आता है उसी से हम सप्लाई को लेंगे। ये जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर के इधर हम सप्लाई देंगे 230 वोल्ट। इधर देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है इसका ये दो वायर है, यहाँ पे हम 230 वोल्ट सप्लाई देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इधर ये जो दो वायर है इस दो वायर के साथ हम हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है उस ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दो वायर कौन सा है, यहाँ पे देखिए 3 वायर है क्योंकि ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आपके पास 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर है तो आप सीधा कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ये मिडिल वाला है 0 है, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ये दो वायर का इस्तेमाल करेंगे। ये दो वायर से हम हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो ब्रिज रेक्टिफायर को हम ये दो वायर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाना है। ठीक है, तो इस ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए 4 डायोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो डायोड कैसे कनेक्ट करना है, देखिए डायोड का सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक है, डायोड का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, इधर होता है एनोड, इधर होता है कैथोड। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए सीधा आपको इतना याद रखना है, कैथोड और एनोड को ऐड करना है। इधर भी कैथोड और एनोड को ऐड करना है, एक साथ सोल्डरिंग कर लेना है। ठीक है, और कैथोड और एनोड जिस और आप दो दो 4 डायोड को कनेक्ट करेंगे वहां से हम सप्लाई देंगे। यहाँ से देखिए हमारा सप्लाई आ रहा है, तो इसके अक्रॉस में हम सप्लाई को देंगे। ठीक है, और ये जो एनोड एनोड है और एक कैथोड कैथोड है, यहाँ से हम हमारा जो डीसी 24 वोल्ट सप्लाई है यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो आप समझ लेते हैं ये जो एनोड है कैथोड है डायोड को देख के कैसे पहचाने। ठीक है, तो इधर देखिए ये तो हमारा 1N4006 का जो डायोड है ये बहुत छोटा छोटा डायोड है, इसीलिए आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए हमने एक बड़ा डायोड लिया है। तो इधर आप देख सकते हैं, इधर ये जो सिल्वर कोटिंग किया जाता है, ये जो सिल्वर कोटिंग है ये हमारा कैथोड है। ठीक है, और ये जो ब्लैक पोर्शन है ये हमारा एनोड है। मतलब ये ब्लैक वाला पोर्शन होता है प्लस पॉजिटिव, और एक ये जो सिल्वर कोटिंग वाला पोर्शन है ये होता है नेगेटिव, मतलब कैथोड एनोड, और ये होता है कैथोड। ठीक है, तो फर्स्ट हमको क्या करना है, कैथोड और एनोड को ज्वाइंट करना है। तो कैथोड मतलब सिल्वर वाला कोटिंग, और एक डायोड ले लेना है जिस डायोड का एनोड मतलब ब्लैक वाला पोर्शन एक साथ कनेक्ट करना है। इसी प्रकार आपको इस सर्किट को बनाना है। तो चलिए फटाफट से हम इस रेक्टिफायर को ब्रिज रेक्टिफायर को बना लेते हैं शोल्डरिंग करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने दो डायोड को शोल्डरिंग कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो बन के तैयार है। हमारा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह सेम कनेक्शन यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पे देखिए दो येलो वायर यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया। ठीक है, और यहाँ से हमारा आउटपुट निकल रहा है, यहाँ से पॉजिटिव रेड वायर से और यहाँ पे ब्लैक वायर के थ्रू हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से हम अभी इस ट्रांसफार्मर में 230 वोल्टेज सप्लाई देंगे जो कि हमारा घर का सप्लाई है। तो इस बोर्ड में हमारा घर का सप्लाई आ रहा है। ठीक है, 230 वोल्ट सप्लाई। तो हम यहाँ पे सप्लाई देने से पहले आपको एक बार चेक करके दिखा देंगे कि हमारा घर में कितना सप्लाई यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस सप्लाई को चेक करने के लिए हमको ये जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। तो इस मल्टीमीटर का प्रोब हम 600 पे सेट करेंगे। ठीक है, 600 एसी पे सेट करेंगे क्योंकि हमारा घर का जो सप्लाई होता है वो एसी में होता है। ठीक है, तो हमने इस मल्टीमीटर को 600 एसी पे सेट कर दिया है। अभी हम देखेंगे हमारा घर का सप्लाई कितना आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 240 हमारा घर का सप्लाई, 240 के आसपास हमारा घर का सप्लाई आ रहा है, इतना वोल्टेज हमारा घर पे अभी आ रहा है। ठीक है, तो इसी वोल्टेज को हम अभी इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई देंगे। ठीक है, तो इस सप्लाई को देने के लिए हम यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर के जो 2 पिन कनेक्ट किया है इस ट्रांसफार्मर के साथ, इस 2 पिन के मदद से यहाँ पे कनेक्शन को देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका कनेक्शन हम कर दिए है। ठीक है, अभी हम चेक करके देखेंगे हमारा जो DC 24 वोल्ट ये जो 2 वायर है यहाँ से और यहाँ से हमें मिलेगा, तो वो कितना वोल्टेज मिल रहा है वो आपको चेक करके बताएंगे इस मल्टीमीटर के मदद से। तो इस मल्टीमीटर का प्रोब को हमें DC पे सेट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे हमको DC 24 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको DC में सेट कर रहे हैं इस मल्टीमीटर को। इधर AC है मल्टीमीटर का, इधर DC है। ठीक है, तो हम DC 200 पे सेट कर रहे हैं इस मल्टीमीटर को। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे, तो इधर ये जो रेड वायर है ये हमारा पॉजिटिव है और ये ब्लैक वायर हमारा नेगेटिव है। तो ब्लैक और रेड के साथ हम मल्टीमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं। 25 पॉइंट समथिंग वोल्टेज यहाँ पे हमको मिल रहा है। ठीक है, और ये जो वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रहा है ये हमारा DC वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 240 वोल्ट AC करंट को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट कर चुके हैं, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर के मदद से। ठीक है, तो यही था हमारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। तो एक्सपेरिमेंट पसंद आया है तो एक लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। इसी तरह चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई नया नया कंटेंट मिलता रहेगा हर दिन। तो वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।